महाराष्ट्र में जब से नई सरकार आई है तब से ही बहुत कुछ नया हो रहा है, अलग हो रहा है और खास तौर पर महाविकास अघाड़ी के अंदर, शिवसेना यूबीटी के अंदर हालात सामान्य नहीं है। अब हमने ही आपको दिखाया था, बताया था कि संजय राउत अपनी पार्टी पर, उद्धव ठाकरे पर, आदित्य ठाकरे पर पूरी तरह से हावी है और एक तरह से संजय राउत ही पार्टी को चला रहे हैं। तो अब तो इस पर मोहर लगती हुई दिख रही है, क्योंकि शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया गया और ये खुद संजय राउत ने लिया। हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे से पूछा तक नहीं गया। छोटे ठाकरे यानी कि आदित्य ठाकरे को आंख दिखा दी गई है और आखिरकार ठाकरे बंद कमरे में कैद हो गए। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र चुनाव के बाद से ही लगातार खलबली मची हुई है, लगातार एक से एक बयान के दौर चल रहे हैं। कभी किसी पार्टी की तरफ से कोई बयान आता है तो कभी किसी पार्टी की तरफ से, लेकिन इधर तो अपनों में ही आपस में लड़ाई झगड़े छिड़े हुए हैं और कहानी महाविकास अघाड़ी के अंदर बेहद ज्यादा खराब है। अब महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस और शिवसेना यूपीटी एक दूसरे पर हमले तो कर ही रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान भी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच संजय राउत अपनी ही पार्टी यानी कि खुद उद्धव ठाकरे की पार्टी पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं और हमेशा की तरह एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को पीछे करके खुद संजय राउत पार्टी को लीड करने में जुट गए। और हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे से फैसलों के बारे में पूछ तक नहीं रहे। खबर है कि संजय राउत ने महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया और किसी से पूछा तक नहीं है, किसी को बताया तक नहीं है। ये बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने बीच में इशारे जरूर किए थे, संकेत जरूर दिए थे, लेकिन बयान नहीं दिया था। लेकिन इधर संजय राउत ने एक तरफा ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी, न महाविकास अघाड़ी के साथ न ही महायुति के साथ। जबकि उद्धव ठाकरे खुद बीजेपी के साथ जाना चाह रहे हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से ही ये गठबंधन वो शुरू कर देना चाहते हैं। लेकिन शिवसेना यूबीटी के रास्ते में, उद्धव ठाकरे के रास्ते में संजय राउत आ गए हैं और संजय राउत ने आओ देखा न ताओ बयान दे दिया, ऐलान कर दिया कि बीएमसी चुनाव हम अकेले लड़ेंगे और महाविकास अघाड़ी के अंदर ही रहेंगे। अब ये बयान, ये अंदाज, या कहें कि ये पूरा ऐलान संजय राउत का जो था वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ चला गया। उद्धव ठाकरे से पूछा तक नहीं गया। खबर तो यहाँ तक है सूत्रों के मुताबिक कि संजय राउत से जब पूछा गया कि अभी पार्टी लाइन तय नहीं हुई है तो आपने कैसे बयान दिया गया, तो इस पर संजय राउत की तरफ से कोई बयान दिया नहीं गया, बल्कि संजय राउत ने एक अगला बयान जारी कर दिया कि हम चुनाव में अकेले लड़ेंगे और जरूर लड़ेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पार्टी उद्धव ठाकरे की है, उद्धव ठाकरे पार्टी के सर्वेसर्वा है, उनके पिता के नाम पर पार्टी है और लंबे समय से उनकी लेगेसी है। और इधर संजय राउत क्यों फैसले ले रहे हैं, बार बार संजय राउत क्यों मनमाने फैसलों पर तुले हुए हैं? तो बड़ी खबर यह है अंदर खाने की कि संजय राउत किसी भी कीमत पर उद्धव ठाकरे को इधर उधर जाने देना नहीं चाहते हैं और जो मलाई संजय राउत की कट रही है वो कटती रहनी चाहिए। इसीलिए लगातार संजय राउत अपने फैसले एक तरफा ले रहे हैं, उद्धव ठाकरे से भी नहीं पूछ रहे हैं, आदित्य ठाकरे तक की बातों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अब अंदर खाने हो सकता है कि इनके कुछ राज, इनकी कुछ बातें संजय राउत के पास हो, जिस वजह से ठाकरे परिवार, उद्धव ठाकरे चुप हो, संजय राउत के खिलाफ कुछ कह नहीं रहे हो। लेकिन हाँ, संजय राउत एक तरफा पार्टी को चला रहे हैं। हालात तो यहाँ तक दिख रहे हैं कि जिस तरह से शिवसेना को पहले एकनाथ शिंदे ने अपनी तरफ ले लिया, या कहें कि उद्धव ठाकरे से छीन लिया, तो अब कहीं ऐसा न हो कि शिवसेना यूबीटी को संजय राउत छीन लें और उद्धव ठाकरे के हाथ में कुछ भी ना रहे, उद्धव ठाकरे हाथ मलते रह जाएं। अब जो भी हो, लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे, खबर यहाँ तक आ गई कि इसके बाद बेहद परेशान हो गए और उसके बाद उद्धव ठाकरे की तबीयत भी खराब हो गई। उद्धव ठाकरे जैसा हमेशा करते हैं कि बंद कमरे में चले गए और अकेले काफी देर तक चिंतन मनन करते रहे। हालांकि इसके बाद उन्होंने क्या किया, क्या कहा, ये फिलहाल सामने नहीं आया, लेकिन हाँ, ये जरूर समझ में आ गया कि उद्धव ठाकरे अब अकेले पड़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद उनकी जो हालात खराब हुए थे वो दिन ब दिन हर रोज के हिसाब से और ज्यादा खराब हो रहे हैं, जबकि संजय राउत दूसरी तरफ लगातार पार्टी पर कब्जे की कोशिशें आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में अब उद्धव ठाकरे के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा और इस बार संजय राउत उनसे सब कुछ छीन लेंगे? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।